आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ओस्लो नॉर्वे में तीसरे इंडिया नॉर्डिक इजलास में कर रहे हैं शिरकत। मनशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत वाली पद यात्राओं का सिलसिला जारी। अभियान के तहत 3,93,000 बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की मरदमशुमारी 2027 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की आवाम से अपील। और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ओस्लो नॉर्वे में तीसरे इंडिया नॉर्डिक इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का बुनियादी मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, तिजारत और दीगर शोबों में नॉर्डिक ममालिक के साथ अहम शराकत दारी को बढ़ावा देना है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के वज़राए आज़म भी शिरकत करेंगे। इजलास के हाशिए में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफ़ा मीटिंग का इनेकाद किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज के सभी तबकों से अपील की है कि वो मनशियात का कलाकमा करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करके मनशियात के पूरे नेटवर्क को नेस्त नाबूद करें ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। आज पुलवामा में नशा मुक्त अभियान के तहत मुनक्किदा एक बड़ी पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले एक माह के दौरान लोग मनशियात के खिलाफ मुनज़्ज़म हो गए और उन्होंने मनशियात के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अब तक यूटी में 3,93,000 बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, 897 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया जबकि 49 जायदादों को जब्त किया गया। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल को जम्मू से की थी। जब से लेकर पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर महकमों ने मनशियात के नेटवर्क को ख़त्म करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल की। एलजी ने इस धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया देते हुए कहा कि एक तरफ ड्रग स्मगलरों को ख़त्म करने के लिए मुनज़्ज़म कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ इस लत में फंसे नौजवानों की बाज़ाबतकारी के लिए भी लाजमी इक़दाम किए जाएंगे। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से बचाने के लिए दरकार इक़दामात के ताल्लुक से वादी के एक फिल्म मेकर गुल रियाज ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, वालिदैन का बहुत अहम रोल होता है जब बात बच्चों को ड्रग्स से बचाने की हो। सबसे पहले अपने बच्चों से खुले दिल से बात करें, उनकी प्रॉब्लम सुने और उन्हें जज ना करें। ड्रग्स के नुकसानात आसान लफ्जों में समझाएं, डराने के बजाय हकीकत बयान करें। बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें और अच्छी कंपनी की इंपॉर्टेंस समझाएं। घर का माहौल पॉजिटिव रखें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनकी हॉबीज को सपोर्ट करें। अगर बच्चे के बिहेवियर में अचानक चेंज आए, गुस्सा, तन्हाई या स्टडी से दूर हो तो इग्नोर ना करें। रूल्स और बाउंड्रीज क्लियर हो लेकिन ट्रस्ट के साथ, और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने से ना हिचकिचाएं। याद रखें, प्यार, समझ और सपोर्ट के साथ ही हम अपने बच्चों को ड्रग्स से बचा सकते हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आवाम से ताकीद की है कि वो मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में सेल्फ इनुमरेशन का अमल मुकम्मल करें। ये बात उन्होंने कल सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अपना सेल्फ इनुमरेशन कराने के दौरान कही। काबीना वज़रा सकीना आयतू, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा के अलावा कई मेंबरान असम्बली ने भी अपना सेल्फ इनुमरेशन मुकम्मल किया है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत अमलाए जा रहे कलीदी नौयत के तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि वो तमाम प्रोजेक्टों को सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने से पहले मुकम्मल करें। बाद में उन्होंने कई प्रोजेक्टों का दौरा करके काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दरिया असना नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा, ईद उल अजहा और मौसम गर्मा के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया।
चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इस साल अगस्त में किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके में मुनक्किद होने वाली सालाना मचेल माता यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वो यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करें और श्रद्धालुओं को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 93 लाख रुपया मालियत की अराजी के एक फ्रॉड मामले में सैमसन बडगाम में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। एक प्रेस बयान में क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने आम लोगों को सलाह दी है कि वो इस तरह के फ्रॉड करने वालों से खबरदार रहे और इस तरह के किसी भी मामले को क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के SSP अब्दुल वहीद शाह की नोटिस में लाएं। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फ़रोग देने नीज़ लोगों को आला मय्यार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है और इस बैंक को जम्मू व कश्मीर के इक़्तिसादी ढांचे में एक कलीदी अहमियत हासिल है और बैंक हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की नई मंजिलों को छू रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं और जो इंटरेस्ट देते हैं उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है। इन सब को जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है जिसपे हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को और टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम डिक्लेयर करते हैं। जो 2363 करोड़ का प्रॉफिट बताया इस साल का वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में सयाहती सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मजीद इकदाम करने का मुतालबा उनके सामने रखा। GM शाहीन ने इस मौके पर कहा कि सयाहती सेक्टर को दोबारा अपनी पटरी पर लाने के लिए एतमाद पर मबनी मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट तर्जुमान इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि ये दहशत पसंदी और इसके ढांचे को ख़त्म करने के लिए एक कौमी मिशन के तौर पर जारी रहेगा। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक न तमाम दहशत पसंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। एक हफ्ते से भी कम अरसे में ये दूसरी बार इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 64 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 91 रुपये 58 पैसे हो गई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा जबकि लीग मैच अपने आखिरी मरहले में है। प्लेऑफ के लिए सिर्फ 5 टीमें हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी है। अमूरी नौजवान और खेल कूद के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने उज़्बेकिस्तान में मुनक़िद हुई अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद दी है। सेक्रेटरी मौसूफ ने राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साल मोहम्मद यासिर की कल एक तकरीब पर इज़्ज़त अफजाई की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यासिर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शाहजाद अहमद ने कल ज़िले में जल जीवन मिशन के तहत जारी मुख्तलिफ कामों का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर हिदायत दी कि तमाम ज़ेर तामीर कामों को अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि आम लोगों को इनसे फ़ायदा पहुँच सके। जल जीवन मिशन पर बनी कानून साज असम्बली की हाउस कमेटी की मीटिंग कल MLA पामपुर हसनैन मसूदी की सदारत में श्रीनगर में मुनक़िद हुई। मीटिंग के दौरान कमेटी ने मुख्तलिफ अज़ला में ज़ेर तामीर जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कामों का तफसीली जायज़ा लिया। जंगलात व माहौलियात के वज़ीर जावेद अहमद राना ने कल एक मीटिंग के दौरान राजौरी ज़िले के मेंढर में अमलाई जा रही तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर ज़िले की यकसा और मुतवाज़न तरक्की के लिए वादाबंद है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।